चलिए रिकॉर्डिंग पे चला गया है। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दो तीन बहुत ही मेजर मेजर पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मेनली आपको चाहिए क्या। बंद कर देते हैं, बेवकूफ बना रहा है। मेनली आपको चाहिए क्या ट्रेड में। देखिए, काम करने के लिए भैया सबसे जरूरी जो है, जो आपको चाहिए, वो है पेशेंस। एक एक पॉइंट को नोट करते हैं। सबसे जरूरी है भैया आपका PATIENC। पहले है आपका पेशेंस, फिर दूसरा है आपका PHYSCOLOGY। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। दूसरा है साइकोलॉजी। तीसरा है भाई साहब आपका माइंड सेटअप। और जो चीज एकदम नहीं है वो क्या है? मनी। मनी का आपकी ट्रेडिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेशेंस एज पर सेटअप। अब एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंस में क्या है। एज पर सेटअप, आपने अगर सेटअप पे ट्रेड लिया तो आपका SL जो है आपका फिक्स है ना। फिक्स है आपका SL। सेटअप के नीचे ही आपका SL है, सेटअप के ऊपर आपका पूरा मैदान है। सेटअप के नीचे आया, आप ट्रेड से निकल जाओगे, फिर वेट करोगे। तो ट्रेडिंग जो है मेरे मित्र, सबसे बड़ी बात तो ये है ट्रेडिंग में, जो लोग ट्रेडिंग को एज ए गैम्बल या एज जुआ खेला इस टाइप का करते हैं, तो 90% जो है ट्रेडिंग आपका वेट पर होता है। वेट फॉर योर चांस। आपको अपने चांस का वेट करना है, या चांस को आप बोल सकते हैं सेटअप भी बोल सकते हैं, ठीक है। चांस को आप सेटअप भी बोल सकते हो। 10% जो होता है आपका ट्रेडिंग होता है। 10% जो होता है आपका ट्रेडिंग होता है। यही है इसका 100% फार्मूला। ट्रेडिंग का फार्मूला यही है, 10% ट्रेडिंग, 90% वेटिंग। ठीक है साहब। तो ये हो गया आपका, इन सबको मिटा मुटा देते हैं। ये हो गया आपका पेशेंस। अब इसमें आपका क्या बनेगा? इसमें जो बनेगा साहब आपका SL हो गया, एंट्री हो गया, और टारगेट हो गया। तीनों ही डिसाइड हैं ऑलरेडी, तीनों डिसाइड हैं। टारगेट को अगर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं टारगेट को, तो टारगेट जो होता है सर, एज पर इमोशन होता है। टारगेट एज पर इमोशन क्यों मेरे मित्र? एक ट्रेड में आपको तीन चीजें हैं। एसएल, एसएल है आपका, एंट्री है आपका, टारगेट है आपका। बट टारगेट एज पर इमोशंस क्यों? टारगेट एज पर इमोशंस इसलिए सर कि वेन एवर यू आर एंटरिंग इन ट्रेड, लोगों को, मान लो आप निफ्टी के एक लॉट में घुसे हो, सपोज दैट आप निफ्टी के एक लॉट में घुसे हो, तो
या तो 500 रुपए का प्रॉफिट आने लगा या तो 500 रुपए का लॉस आने लगा। इसमें भी आपकी इमोशन पूरे तरीके से काम करती है, इसमें भी आपकी इमोशंस पूरे तरीके से काम करती है। तो इस इमोशन पे काबू पाने के लिए, इन दोनों चीजों को होल्ड करने के लिए, वहां पर आपका जो रोल प्ले करती है वो आपकी कौन सा रोल प्ले करती है? साइकोलॉजी रोल प्ले करती है। तो एस कर दीजिए, आपकी साइकोलॉजी रोल प्ले करती है। एज सिंपल एज दैट। आपकी साइकोलॉजी ही वहां पर चलेगी। अब आपने ट्रेड ले लिया तो भैया मेरा या तो एसएल लेके जाओ या तो मेरा टारगेट लेके जाओ। अब टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? एक तो मैंने बोल दिया एज पर इमोशन। अब यहाँ पे कांट्रा हो रहा है। कांट्रा इसलिए हो रहा है कि एक तो साहब आप बोल रहे हैं एज पर इमोशन आपको टारगेट बुक करना है, और एक आप बता रहे हो टारगेट। तो एज पर इमोशन मतलब जिनके जिनके उस पे क्या कहते हैं, टर्मिनल पे 1000-1200 का प्रॉफिट या 1000-1200 का लॉस दिखना शुरू हो जाता है, जिनके टर्मिनल पे 1000-1200 का प्रॉफिट 1000-1200 का लॉस दिखना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं कि भैया बुक कर ले नहीं तो चला जाएगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है सर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इमोशन प्ले अ विटाल रोल टू डिस्ट्रॉय योर ट्रेड। इमोशन कितने तरीके से प्ले करती है कि आपके ट्रेड को खत्म कर दे। अब आपने एसएल बुक कर लिया, पता चला कि आपके एसएल कोई मार्केट खा के आपने भैया यहां पे एसएल लगाया था, यहां पे आपने एसएल लगाया था। एक मिनट, पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने यहां पे एसएल लगाया था, यहां पे एंट्री की थी, और सपोज दैट आपका टारगेट यहां पर था। मार्केट आपने यहां पे एंट्री ली, फिर मार्केट ऐसे 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 करता हुआ गया, फिर यहां से आपका एसएल लेके फिर ऊपर आ गया। तो इस चीज से निजात कैसे पाएंगे? इस चीज से भी निजात कैसे पाएंगे? ये भी क्लोज का वेट करेंगे तो। अरे वो सब तो है ही सर, कैंडल क्लोज का वेट करेंगे, दैट इज गुड, बट निजात हमेशा के लिए कैसे पाएंगे वो चीज जानना जरूरी है ना साहब? जी सर। हाँ, तो ये सब सारी चीजें हैं, ये सब सारी चीजें हैं। तो अब तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? एक आपका हो गया एंट्री, एक आपका हो गया टारगेट, और एसएल। एसएल को भी देखेंगे कि एसएल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मार्केट में सर आपको पीछे धकेलने वाली बहुत सारी चीजें हैं, है ना? पीछे धकेलने वाली बहुत सारी चीजें हैं। आगे ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए आपके पास एक ही चीज है, वो है आपका सेटअप, वो है आपका पेशेंस, और तीसरा है आपका आपकी साइकोलॉजी। मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, जो मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका है, उसमें मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को साइकोलॉजी दी जाए, लोगों को किसी टाइप का कॉल पुट या ऐसा कुछ ना दिया जाए जिससे वो थोड़ा सा भ्रमित हो। मैं अपने सेटअप में यही ट्राई करता हूं अपने। अब लोग कहते हैं कि सर आप कोर्स में क्या पढ़ाते हो? आज मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आई हैं, क्योंकि आज संडे था, लोग फ्री होंगे, काफी सारी क्वेरीज आई हैं आज। तो उन क्वेरी में एक कॉमन क्वेश्चन क्या था कि सर आपके कोर्स में क्या है? मतलब अगर आप जानना चाहो, आप लोग जो आए हो, आप लोगों में से भी लोगों ने पूछा था क्या सर क्या पढ़ाते हो, व्हाट यू टीच, ठीक है? तो मैंने कहा भैया कि आपको पढ़ना क्या है ये बताओ। लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, उससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ना क्या चाहते हो? तो लोगों का उसमें एक ही मतलब था कि सर
हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो यही आपसे जानना था सर कि आप पढ़ाते क्या हैं, कि भैया हम कुछ ना पढ़ाते बाबूजी, हम कुछ ना पढ़ाते। ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग कैसे करें, हम बस उतना ही बताते हैं। अब ट्रेडिंग कैसे करें में दुनिया भर की चीजें आ गई। आप लोग देखना, ट्रेडिंग कैसे करें में दुनिया भर की चीजें आ गई। देखो अब कौन कौन सी चीजें आ गई, है ना, कौन कौन सी चीजें आ गई ट्रेडिंग में। पहला आ गया FIIDII, पहला FIIDII। इंडेक्स आ गया, ऑप्शन आ गया, फ्यूचर आ गया, ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस में आपके क्या क्या आ गए, आपके स्टॉक के आ गए और इंडेक्स के आ गए। ठीक है साहब, स्टॉक और इंडेक्स के ऑप्शन आ गए, ऑप्शन चेन आ गई, ओपन इंटरेस्ट आ गया, ओपन इंटरेस्ट आ गया, वॉल्यूम एनालिसिस आ गया, वॉल्यूम एनालिसिस आ गया, SMA आ गया जिसको आप बोलते हो सिंपल मूविंग एवरेज, EMA आ गया जिसको आप बोलते हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और क्या आया, आपका आ गया ग्लोबल मार्केट आ गया, ग्लोबल, अरे भैया ये क्या चलने लगा, अरे रुक जा भाई, ग्लोबल मार्केट आ गया। ठीक है साहब, अब दूसरी जगह पे आ जाते हैं, इसको ऐसे खींच देते हैं, दूसरी जगह पे आ जाते हैं। अब इसमें आ गया आपका पाइवट पॉइंट आ गया, पाइवट पॉइंट आ गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया, और और क्या आया इसमें, आर्बिट्रेज आ गया, आर्बिट्रेज आ गया आपका, और हेज आ गया, हेज में आपको एडवांस हेज भी आ गया, एडवांस हेज भी आ गया, और मतलब ये लोग RSI आ गया, RSI आ गया, और इंडिकेटर्स आ गए, इसमें सारे ही आ गए, इंडिकेटर आ गए, और PSY लेवल आ गए, PSY लेवल आ गए। PSY लेवल ये होते हैं जो 500 500 के ब्रेकअप पे होते हैं, जैसे 18,500, 19,500, 19,000, फिर 19,500, फिर 20,000, फिर 20,500। अगर बैंक निफ्टी में जाओ तो 35,000, 35,500, 36,000, फिर 36,500, नीचे ऊपर जो आते रहते हैं 500 के, उस पे उनको बोलते हैं PSY लेवल। और साइकोलॉजिकल, हाँ जी, साइकोलॉजिकल लेवल्स। साइकोलॉजिकल लेवल, PSY लेवल्स। और आपका आ गया, एक और चीज थी इसमें, ट्रेंड लाइन आ गया, ट्रेंड लाइन आ गया। ठीक है, वेजेस आ गए, वेजेस जो अपर वेजेस, लोअर वेजेस, MW, कप एंड हैंडल, जग एंड हैंडल, बाल्टी और मग्गा, ये सब जो बनते हैं। तो भैया ये लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ाता, मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ाता। एज सिंपल एज दैट। ये सब वो चीजें हैं
मैं इसमें से जो लोग मेरे से, जैसे आदर्श जी आप हैं, आप जब से अभी 5-6 दिन से जुड़े हो तब से आप देख रहे हो मैंने इन सब का कभी जिक्र ही नहीं किया है कि नहीं? जी सर। मैंने कभी इन सब का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि मैं जो बताता हूं वो इन सब चीजों को पहले से एनालाइज करके रखता है। आपको अभी जितनी ये सब सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है। इन सब चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई साहब? आपको इन सब चीजों को मेरे भाई देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको, अब जैसे लोग कहते हैं कि मैं, अब मार्केट में पैटर्न कैसे बनते हैं, एक तो ये पैटर्न बनता है आपका, एक ये पैटर्न बनता है, एक ये सॉरी हाँ, एक ये पैटर्न बनता है। अब मार्केट देखिए, मार्केट इसके अंदर चलेगा, मार्केट इसके अंदर चलेगा, ठीक है। इस पैटर्न में मार्केट ऐसे 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 अपर वेज है, ये ऐसे चलेगा। एक पैटर्न ये बनता है मार्केट में, इसमें ऐसे 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 करके मार्केट चलता है। एक पैटर्न ये बनता है, इसे मार्केट ऐसे 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 करके चलता है। एक पैटर्न ये बनता है, जिससे मार्केट ऐसे हायर हाई बनाता है, ये तो सेम ही हो गया। एक पैटर्न ये चलता है जिसमें मार्केट लोअर लो बनाता है, ऐसे 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 करके, ठीक है। एक पैटर्न होता है डब्लू, एक पैटर्न होता है एम, जो अभी हम लोग कल की क्लासेस में जो लोकेश जी बता रहे थे। एक पैटर्न होता है कप एंड हैंडल, जब ये हैंडल टूटती है तब ये ऊपर जाता है। एक पैटर्न होता है फ्लैग पैटर्न, जब ये ऐसे बनता है या जब ये ऐसे बनता है, बहुत तरीके के बनते हैं। तो पैटर्न तब बनेगा सर जब कोई पैटर्न या ट्रेंड लाइन तब बनेगी जब कोई दो पॉइंट मिलेंगे, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाओगे तब ट्रेंड लाइन जाके बनेगी। पैटर्न तब बनेगा जब ये पूरा होने वाला होगा। तो आप पैटर्न का वेट क्यों कर रहे हो? आप यहीं, मैं तो बताता हूं, आप यहीं पर ट्रेड मारो ना, यहां पे जाके प्रॉफिट बुक करो, फिर यहां से नीचे आया यहां पे ट्रेड मारो, यहां पर आके प्रॉफिट बुक करो, फिर यहां पर आया फिर यहां पे जाके एंट्री मारो, यही आपका एसएल, फिर यहां पे जाके प्रॉफिट बुक करो, फिर यहां पे एंट्री मारो, यहां पे जाके प्रॉफिट बुक करो। सेम चीज डब्लू में, यहां पर मेरा सेटअप ये बता देता है कि यहां पर आपकी एंट्री है, यहां पर आपका प्रॉफिट है, बुक है, फिर यहां से आपकी एंट्री है, फिर प्रॉफिट है। तो सेटअप बता देता है, आपको एंट्री एग्जिट दिलाता रहता है, उसी के हिसाब से आपको चलना। आपको भैया अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको मेरे भाई अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। फालतू का एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, कप, बाल्टी, मग में उलझे हुए हो। ये हो गई। मैं जो बताता हूं वो मैं यही बताता हूं कि आपको ट्रेड कैसे करना है। वेयर इज योर एंट्री, वेयर इज योर एसएल, वेयर इज योर टारगेट। टारगेट एज पर इमोशन, EMOTION, टारगेट एज पर इमोशन। टारगेट एज पर इमोशन इसलिए मेरे मित्र, क्योंकि हर आदमी का प्रॉफिट बुक करने का इमोशन होता है, लेकिन लॉस बुक करने का इमोशन किसी के पास नहीं होता। यही दुविधा है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि किसी के पास लॉस बुक करने का इमोशन नहीं है। आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहां पे डाल दिया, किसी भी ऑप्शन में, किसी भी स्टॉक में, कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, यहां पर आए खत्म करो इसको। अगला ट्रेड देखेंगे भाई साहब, अगला ट्रेड देखेंगे। एक ही में नहीं बैठे रहेंगे, तू नहीं तो कोई और से, किसी ना किसी को तो पकड़ ही लेंगे। ठीक है साहब, ये चीज है। तो मेरे ख्याल से अब अभी यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरी बात, ट्रेड कहां करें, ट्रेड कहां करें?
बैंक निफ्टी में करें, निफ्टी में करें, किसमें करें, इन दोनों में से बेटर कौन सा है? अक्सर लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में करते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे मित्र, आपको जो ट्रेड करना चाहिए वो निफ्टी में करना चाहिए। निफ्टी में इसलिए ट्रेड करना चाहिए मेरे मित्र, निफ्टी में इसलिए ट्रेड करना चाहिए कि निफ्टी की जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। स्लो मूवमेंट जो होती है वो आपके पेशेंस को बढ़ाने का काम करती है, आपको मार्केट में टिके रहने का हौसला देती है। अगर आप निफ्टी में 50 पॉइंट पकड़ रहे हो तो वो बैंक निफ्टी के 120 से लेके 130 पॉइंट के बराबर हैं। आज के 8-9 महीने पहले मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता था, मैं भी निफ्टी को नहीं देखता था। लेकिन जब मैंने देखा कि ग्रुप के लोग, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो कैंडल ऐसे बनती ना, ऐसे बनती हैं, फिर ऐसे बनती हैं, फिर ऐसे बन गई, फिर ऐसे बन गई, तो लोगों का पेशेंस जो है ना वहां पे ब्रेक हो जाता था। लोगों के अंदर फियर आ जाता था, लोगों के अंदर फियर आ जाता था, है ना साहब? लोगों के अंदर जो है फियर आ जाता था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, लोगों को निफ्टी में ट्रेड कराना चाहिए। उसके बाद मैंने भी बैंक निफ्टी छोड़ दिया। मुझे ना निफ्टी में ट्रेड करने से डर है, ना बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से डर है, ना स्टॉक में ट्रेड करने से डर है। लेकिन फिर मैंने लोगों को ट्रेड कराना ही छोड़ दिया बैंक निफ्टी के अंदर, बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी आपको टाइम नहीं देती। बैंक निफ्टी बहुत ही फास्ट है, और अभी आपकी साइकोलॉजी, ब्रेन चार्ट की मैपिंग ब्रेन के साथ जो है वो इतनी फास्ट नहीं है कि बैंक निफ्टी के मूव को पकड़ पाए। बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए, वो भी अपने सेटअप पर ही है, लेकिन उसमें आप सेटल डाउन नहीं कर पाओगे अपने आप को। मैंने आपको स्टोन दिया, स्टोन लेके बैठे हैं, फर्स्ट क्लास पेशेंस बिल्डअप हो रहा है। एक स्टोन में मैक्सिमम लॉस आपका 3000 का है। ट्रेडिंग टाइम क्या है? ट्रेडिंग टाइम 50 दिन का है, वो भी आपके पेशेंस को डेवलप करता है। तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड करो। निफ्टी आपको पेशेंस देती है, निफ्टी आपको साइकोलॉजी देती है। इंडिया में 70-80% लोग निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। आप देखिए, मैक्सिमम जो एनालाइज ऑब्जर्वेशन करने वाले जो लोग हैं मार्केट में तरीके के, वो लोग अपनी सारी एनालिसिस निफ्टी को सेंटर में रख के करते हैं, बिकॉज ऑफ निफ्टी का वेटेज जो है बहुत ज्यादा है। निफ्टी का वेटेज जो है बहुत ज्यादा है, तो निफ्टी में ट्रेड कीजिए। स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, स्टॉक ऑप्शन भी बहुत अच्छी चीज है। अभी नहीं, स्टॉक ऑप्शन भी बहुत अच्छी चीज है। तो उसमें ही मूवमेंट कम मिलती है। वहां पे सबसे पहले तो भाई साहब अपना पेशेंस बिल्डअप कीजिए। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग एंड पोजीशन साइज, इसको मेंटेन करना शुरू कीजिए। आपकी 4 लॉट की साइकोलॉजी है तो 10 लॉट लेके मत जाइए, डर जाएंगे, फिर कहेंगे लॉस होता है। ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग कहने का मतलब ये थोड़े मैं कह रहा हूं कि 10 ट्रेड मत लीजिए, लीजिए ना 10 ट्रेड, जब आपके सेटअप पे हो तब लीजिए। फालतू में जंपिंग बेबी मत बनिए, झुंझुन वाला की जगह हाथ में झुंझुना आ जाएगा, ठीक है? जब तक आपका चार्ट आप ना गलत हो ना आप सही हो, जब तक आपका चार्ट ना बता दे कि विवेक जी ट्रेड में एंट्री करो, तब तक आपको नहीं घुसना है ट्रेड में। तब तक आपको ट्रेड में मेरे भाई घुसना ही नहीं है। फियर क्यों होता है ट्रेड में? लॉट साइज की वजह से। आपने गलत लॉट साइज लेके रखा है, आपके पास कोई सेटअप नहीं है,
जो आपको ऊपर या नीचे का ट्रेड बताए। सॉरी, आपके पास कोई एसएल नहीं है। एसएल दो टाइप के होते हैं, एक मार्केट का होता है और एक सेल्फ का होता है। मार्केट का जो एसएल होता है सर, उसको मार्केट कभी भी नहीं खा सकता। आप मेरे टेलीग्राम में पीछे जाके देखो, मैंने कई बार ऐसा एसएल दिया है कि मार्केट वहां से 2 3 4 5 पॉइंट से ऊपर नीचे होके मुड़ गया है। आप जाके देखना। हमारा आपका जो एसएल होता है उसको मार्केट हमेशा खाता है, हमेशा खाएगा, आपका एसएल खा के ही ऊपर जाएगा। तो आपको चार्ट में उस टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे या 1 घंटे पे, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम पे ये चीज खोजनी पड़ेगी कि आपका एसएल कहाँ है भाई। आपका नहीं, मार्केट का। जहां से मार्केट नीचे नहीं जा सकता, जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, कोई सपोर्ट हो जा सकता है, कोई रेजिस्टेंस होता है, उसको भी देखेंगे कि उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना। जी सर। तो लेकिन एक चीज देखा है सर, बताइए। जब जब स्टॉप लॉस हिट होता है सर, अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते मतलब तभी स्टॉप लॉस हिट होता है सर। वो जब पलट जाती है। क्लोजिंग मांगता है सर, वो हाँ, मेरा स्टॉप लॉस जाके उससे भी नीचे जाके फिर बैक ऊपर आ जाता है सर। उसको भी अभी डिफाइन करेंगे। एसएल लेने का एक तरीका होता है, एसएल लेने का भी एक वे आउट होता है सर, कि मैं कितना एसएल लूंगा, है ना। उसको भी डिस्कस करेंगे। अब तीसरी चीज हो गई, ये दो चीज मार्केट में, एक तो एसएल। मार्केट में दो ही लोग आपके दोस्त हैं, एक आपका एसएल, दूसरा आपका पीएस, पोजीशन साइज। अब आते हैं एक और बड़ी अच्छी चीज पे, तो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं प्राइस एक्शन, जिस पे सारा एक्शन रिएक्शन होता है, प्राइस एक्शन पे। सही बताऊं तो मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं कहता, प्राइस एक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। मार्केट में एक ही चीज है, वो है एवरेज ऑफ प्राइस। प्राइस अपने आप को एवरेज कहां कर रहा है। आप देखो, प्राइस ऐसे चल रहा है, या तो प्राइस ऐसे चलेगा, अब या तो चलेगा प्राइस ऐसे चलेगा, अब या तो चलेगा प्राइस ऐसे चलेगा। तीन ही तरीके से प्राइस चलता है, या तो अप साइड, या तो डाउन साइड, या साइडवेज। तो होता क्या है, मैं लिख देता हूं, एवरेज ऑफ प्राइस, एवीजी ऑफ प्राइस। एवरेज ऑफ प्राइस होता क्या है सर, आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, 5 की, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, कोई भी मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हो, और किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्राइस अपने आप को किस मूविंग एवरेज के पास एवरेज कर रहा है डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे में 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, इंट्राडे ट्रेड के लिए। और स्विंग ट्रेड के लिए स्विंग ट्रेड के लिए 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, और इसके भी आगे निकल जाते हो आप तो डे। ठीक है साहब, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है साहब, एक टर्म है, एक टर्म है सर, देखिए,
पहला, दूसरा। मार्केट में इन दो टर्म के अलावा तीसरा टर्म कोई नहीं है। प्राइस गोज टू एवरेज, या तो प्राइस एवरेज के पास अपने जाएगा या तो एवरेज अपने प्राइस के पास आएगा। समझे आप? जी सर। या तो प्राइस एवरेज के पास जाएगा या एवरेज अपना प्राइस के पास आएगा। अभी आपने 3-4-5 दिन की, हफ्ते भर की ट्रेडिंग में देख लिया कि प्राइस किस तरीके से सस्टेन किया है। अगर मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाना चाहूं तो आप देखो इसको चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं इसमें, तो आपको बता देगा। भूल जाओ भाई, तो मैं डिलीट करता हूं। तीस मिनट का चार्ट लगाइए। और इसको कर लीजिए निफ्टी। देखिए, देख रहे हो आप? या तो एवरेज प्राइस के पास आएगी या प्राइस एवरेज के पास जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना विचारना है ही नहीं। इसकी भी मेटलर्जी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। इसकी भी मेटलर्जी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए यहाँ पे चलो। इतनी सारी चीजें आपने जान ली। इतनी सारी चीजें जानने के बाद ही भाई साहब आपको स्टेप इन ट्रेड करना है। जब तक इतनी सारी चीजें आप नहीं जानोगे तब तक मान लो कि आप कच्चे खिलाड़ी हो, पक्के खिलाड़ी नहीं हो आप। आगे हम लोग समझेंगे कि जो चीजें इस तरीके से चल रही हैं मार्केट में। देखिए, अब आप भी बोलोगे कि सर मार्केट में बने हुए चार्ट पे बताना बड़ा आसान है। नहीं सर, बने हुए चार्ट पे बताना बेवकूफ़ी होती है। मैं आप लोगों को हमेशा लाइव मार्केट में ही बताने की कोशिश करता हूं कि अब ये बनेगा, और अगर मैं बताता नहीं हूं तो मार्केट मुड़ता कैसे है वहां पे, या मार्केट अपना वो रिएक्शन कैसे देता है जो मैं बताता हूं। आपको अपनी एनालिसिस को इस लेवल पर ले आना है कि जो आप बोलो वो मार्केट में हो जाए। उसके लिए आपको ANALY आपकी एनालिसिस और OBSERVATION आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा ही तगड़ा होना चाहिए। और ये एक दिन एक महीने में नहीं होगा, ये टाइम के साथ आएगा, टाइम के साथ ही आएगा सर। सर ये ना होता है सर कि मार्केट रेजिस्टेंस में आता है लेकिन भरोसा नहीं होता है कि सर मेरा वाला लाइन से वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा। यही कॉन्फिडेंस लाना है। देखिए, शुरू में जब आप ट्रेडिंग करते हो ना सर, तो आपका जो एनालिसिस इतना होना चाहिए और ट्रेडिंग इतना होना चाहिए। जब आपको अपने आपके एनालिसिस पे आपको भरोसा होने लगे कि हाँ, जो आप सोच रहे हो, जो आप सोचना चाह रहे हो वही मार्केट कर रहा है, तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग आपकी जो है सुधर आएगी। ट्रेडिंग सुधर कैसे आएगी? फिर आपकी एनालिसिस इतनी हो जाएगी और आपकी ट्रेडिंग इतनी हो जाएगी। आप बात मान रहे हो कि नहीं है बताइए? जी मान तो रहे। अपने आप हो जाएगी वो सर, वो आप अपने आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब हुई। ये पार्ट है आपका एनालिसिस और ये आपका है ट्रेडिंग। ठीक है साहब, अपने आप हो जाएगी।
तो ये भी चीज हो गई। इतनी सारी चीजें आपने जानी, ये कॉमन चीजें हैं, इसको मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, ये कॉमन चीजें हैं, लेकिन कोई इसको समझता नहीं है। कॉमन चीजें ये हैं, कहने का मतलब ये कि जो लोग हैं, ये कौन है, कॉमन चीजें ये हैं सर, एक मिनट, कि ट्रेडिंग में घुसने से पहले अभी तक मैंने जितना बताया, कितने मिनट में बताया मैंने आपको, कितने मिनट में बताया, 35 मिनट में। अभी जो मैंने आपको ये 35 मिनट में जो चीजें बताई, ये आपको फॉलो करनी ही करनी है। अगर इन चीजों को आप फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये आप लिख लो, आप मेरे से नहीं, ब्रह्मा से आके ज्ञान ले लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ब्रह्मा से ज्ञान ले लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो संस्कृत में बोला गया है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंचि सम। मूर्ख के हृदय को तब भी चेतना नहीं आएगी अगर उसके गुरु ब्रह्मा भी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है लाइफ में। और ट्रेडिंग ही एक ऐसी विधा है सर, कि अगर आपने इसको मेरे हिसाब से सीखा, मेरे हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से, डेयर डे वो राउडी राठौड़ नहीं बनने का, कि जो मैं करता हूं वो जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं, ना 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 ना, ये नहीं करने का। जो दिखता है वही करना है, जो नहीं दिखता है वो नहीं करना है। समझे आप लोग, क्या समझे जी। विवेक जी, विवेक जी, यस सर, यस सर। साइकोलॉजी में कुछ घुस रहा है दिमाग में? बिल्कुल सर, सारी बातें सुन रहा हूँ सर, बहुत बहुत ध्यान दे आपकी। हाँ, इन बातों, ये ज्ञान की बातें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, गीता गीता उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं जो मेरे साथ हुई हैं। मैं नहीं चाहता मेरे मित्र, मैं नहीं चाहता कि जो मिस्टेक MISTAKE, जो मिस्टेक मैंने की है वो आप भी दोहराओ। ये मैंने किया था, ये आप भी दोहराओ, वो मैं नहीं चाहता। होता क्या है, आपका जो ट्रेडिंग कैरियर है वो ये है, ये लाइन आपका ट्रेडिंग कैरियर है, ये आपका पाथ है। ये कभी मेरा भी पाथ था, आपको यहां से यहां तक जाना है। इस पाथ में कभी प्लस है, कभी माइनस है, मिस्टेक है, गेन है, इमोशन है, EMOTION, इमोशन है, और भी बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं इसमें, और भी बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं। अब आप मेरे साथ हो, सपोज दैट मेरे साथ हो, तो आपका ट्रेडिंग पाथ ये जो गैप बना है ना सर, ये जो गैप बना है, ये आपकी मिस्टेक्स का गैप है। AE स्पेलिंग पर मत जाइएगा, भावनाओं पर जाइएगा। ये आपकी मिस्टेक्स का गैप है, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर। मेरे साथ रह के आपको ये नहीं करना है, या मैं करने नहीं दूंगा, करने ही नहीं दूंगा मैं। दिन भर सिस्टम पे 9 बजे से 3 बजे तक बैठे रहेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन मिस्टेक नहीं करेंगे। 100% की ट्रेडिंग में अगर आपको, मिस्टेक को मैं M से डिनोट कर रहा हूं, अगर आपको अपनी मिस्टेक पता चल जाए तो 50% तो आप किस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना सर, बताइए। इसको बोलते हैं व्हाट नॉट टू डू।
ये आपको मिल गया तो 50% आपकी चीजें सॉल्व हो गई कि ना, सॉल्व हो गई ना। अब बाकी जो 50% बचा है उसमें आपको वाई और हाउ को खोजना है। उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा बैठा हूं, उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा बैठा हूं, तो आपको मिलता रहेगा। तो आप 50% पहले ही सक्सेसफुल हो चुके हो, बस आपको बस अपने आप को शार्प करना है। अब साइकोलॉजी से, पेशेंस से, ट्रेडिंग से, ज्ञान से आपको अपने आप को आपको सही बनाना है अपने आप, है ना। तो ये सब सारी चीजें थी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के पहले। इररिस्पेक्टिव टू द मनी, ट्रेडिंग इज नॉट रिलेटेड विद योर मनी, ट्रेडिंग इज ओवरऑल रिलेटेड विद योर कैरेक्टर। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं इसे यूट्यूब पर डालूंगा, इस वीडियो को बहुत ही शांति के साथ देखिए, समझिए, सीखिए और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, जो इसमें मैंने मिस्टेक्स बताई हैं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कहां पे कम पड़ रहे हो, आपसे गलती कहां हो रही है, आप क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हो। ये 3-4 क्वेश्चन आप जब तक अपने आप से जब करोगे ना, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और जब आपको अंदर से आपको जवाब मिल जाएगा ना, फिर आप एक रेगुलर इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ोगे। धीरे 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 जो गलतियां आप कर रहे थे कम करोगे, फिर आप सक्सेस के पाथ पे आ जाओगे, आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। ठीक है। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी जब मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा तो वो लोग खुद भी देखें, लोगों को भी दिखाएं। इसमें ऐसा कोई मैंने टेक्निकल पार्ट नहीं बताया है, मैंने इसमें टोटल और टोटल आपका ब्रेन सेटअप बताया है, क्यों आप गलती करते हो, कैसे आप सही होगे, वो बताया है। और पूरी कोशिश की है कि इस सब्जेक्ट की एक एक लाइन आपकी आपके ब्रेन में डिजॉल्व हो और आपका ब्रेन उस तरीके से काम करना शुरू करे। इमोशंस नहीं लानी है इसमें, ये भी बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट कीजिए। रिलायंस, टाटा, बिरला सारे यहाँ पर आके बिजनेस कर रहे हैं, हम आप भी बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग छोटे बिजनेसमैन हैं, वो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे पास 10 रुपया है, उनके पास 100 रुपया है, इरिस्पेक्टिव टू। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, तभी ट्रेडिंग हो पाएगी, नहीं तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है। ये बात लिख लो, ना आप ट्रेडिंग के लिए बने हो, ना ट्रेडिंग आपके लिए बनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पास नहीं पहुँचेगा तब तक इस इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी सर। और बाकी आप होशियार हैं, कोर्स में आना हो तो कोर्स में आ जाएं। अगर आपको लगता है मैं आपको कुछ अच्छा सिखा सकता हूँ तो कोर्स में आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। थैंक यू।